हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ यादव में आपका स्वागत है। मैं राजदर्शन नाम से जो सीरीज चला रहा था उसमें उत्तर प्रदेश का आ रहा हूँ आपको। और उत्तर प्रदेश मैंने 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये लास्ट क्लास है आपकी। इसमें सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके बताए हैं मैंने। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ाने वाले हैं सोनभद्र। सोनभद्र एक जिला है। सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणतम जिला है। कौन सा? यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है। सोनभद्र है वो हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। और यहाँ पे सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे है? सोनभद्र में ही है। क्या है? सर्वाधिक वन प्रतिशत है जो वनों का क्षेत्र, वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? सोनभद्र में है। ठीक है दोस्तों। क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत। वन क्षेत्र प्रतिशत। वन ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक वन क्षेत्र वन प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा? हमारा सोनभद्र है। हाँ, रेडकोट में एल्युमिनियम एक कारखाना भी है। एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ पे है? रेडकोट में है। यहाँ रेडकोट में एल्युमिनियम का कार कारखाना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे का रेडकोट में एल्युमिनियम का कारखाना है। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी है। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ पंत सागर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो परियोजना है वो हमारे पीपरी सोनभद्र में है। ठीक है दोस्तों। एक बार नोट करें। क्वेश्चन आता है कि सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? सोनभद्र है वो। और सर्वाधिक वन क्षेत्र विस्तृत वाला कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो हमारा सोनभद्र हुआ। यहाँ पे रेड एल्यूमिनियम का कारखाना हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? रेडकोट में है। कहाँ? ही रेडकोट कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है वो हमारे कहाँ? पीपरी सोनभद्र में है। ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
इसके बाद आता है बिजनौर। बिजनौर क्यों बताऊंगा आपको। यहाँ से गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। बिजनौर से दोस्तों, बिजनौर से हमारी गंगा नदी है जो गंगा नदी है वो हमारे बिजनौर से हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कानपुर। एक इग्नोर करते हुए चलेंगे आप डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कानपुर। कानपुर कानपुर में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कानपुर देहात नाम से एक। कानपुर देहात में बिठूर नामक जो स्थल है वो तीर्थ स्थल है, ठीक है। बिठूर नामक एक जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है, कानपुर देहात में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कानपुर में क्या क्या है, यूपी के जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। कानपुर को क्या है, कानपुर हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। कानपुर को यहाँ पे राजकीय चर्म संस्थान भी है, कहाँ पे है, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है, ठीक है दोस्तों। राजकीय चर्म संस्थान, ठीक है दोस्तों। राजकीय चर्म संस्थान है वो कहाँ पे, हमारे कानपुर में है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय दलहन शोध संस्थान है, क्या है, भारतीय दलहन शोध संस्थान है। ठीक है। यहाँ पर भारतीय दलहन शोध संस्थान है और यहाँ पे भारतीय चीनी शोध संस्थान भी है। यहीं पर भारतीय चीनी शोध संस्थान है, कहाँ पे है ये, हमारे कानपुर में है, ठीक है दोस्तों। कानपुर में क्या है, कानपुर में ये भारत का मैन उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, यहाँ राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में भी है, ठीक है। यहाँ पर भारतीय दलहन शोध संस्थान है और यहाँ पर भारतीय चीनी शोध संस्थान भी है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको नोट करेंगे अच्छे से। तो आप लोग नोट करेंगे एक बार। ठीक है।
उसके बाद मैं बताता हूँ शामली। शामली जो है हमारा वो पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है दोस्तों, शामली जो है हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि शामली हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। नोट करेंगे एक बार आप लोग अच्छे से। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आता है कानपुर देहात। कानपुर देहात, ठीक है। यहाँ पे पर्यटक स्थल है कौन सा, यहाँ पर यहाँ पे पर्यटक स्थल है जो बिठूर नामक, ये जो एक प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, यहाँ पे पर्यटक स्थल क्या है, बिठूर। कानपुर देहात में एक स्थल है पर्यटक बिठूर नामक, जो जिसका नाम क्या है, बिठूर है। नोट कर लिया होगा आपने। एक नोट पॉइंट लिखेंगे आप लोग। जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन, डॉल्फिन जो मछली है वो पाई जाती है, वो रामपुर डॉल्फिन मछली है। वो रामपुर अभयारण्य में गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछली है, ठीक है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली वो रामपुर अभयारण्य में भी देखी जाती है। ठीक है, नोट पॉइंट है ये हमारा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है जो, वो हमारे रामपुर अभयारण्य में भी देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे हम प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, प्रयागराज है वो हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग एक बार नोट करेंगे। प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब बमरौली हवाई अड्डा है यहाँ पे, यहाँ पर बमरौली हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बमरौली हवाई अड्डा है जो कहाँ पे है, प्रयागराज में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, शीलाधर मृदा, एक बार नोट करेंगे आप लोग।
शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, शीलाधर जो मृदा विज्ञान संस्थान है वो हमारे प्रयागराज में है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी प्रयागराज के ही थे। ठीक है दोस्तों। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो हमारे प्रयागराज के ही थे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो हमारे प्रयागराज के ही थे। ठीक है दोस्तों। यहाँ राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। कौन सा? राजश्री टंडन मुक्त। यहाँ पर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, यहाँ पर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है हमारे? ये प्रयागराज में है। ठीक है, यहाँ पे भारत के जो मानक समय देशांतर है, पूर्वी देशांतर है हमारे जो, वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। मानक समय रेखा है जो, ठीक है दोस्तों, जो मानक समय रेखा है वो हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भी है। और जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ पे प्रयागराज हमारा खत्म होता है, उसके बाद है महुआ। महुआ में क्या है? यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महुआ है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा बताया मैंने आपको? प्रयागराज। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महुआ। ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महुआ। ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद आता है एटा।
यहाँ के अमीर खुसरो जो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरे कहाँ के थे? ये हमारे एटा जिला के थे, एटा डिस्ट्रिक्ट के थे। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने एक बार नोट करें अच्छे से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आता है रामपुर। इसे हम चाकुओं का शहर भी कहते हैं। यहाँ के चाकू हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसे हम चाकुओं का शहर कहते हैं। ठीक है, रामपुर को क्या है? चाकुओं का शहर कहते हैं। और रामपुर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, देखो लखनऊ को भी कहा जाता है नवाबों का शहर। अगर लखनऊ ऑप्शन में नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो वहां पे रामपुर होगा हमारा। ठीक है, रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम नवाबों का शहर भी कहा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। उसके बाद आता है जौनपुर। जौनपुर से केवल एक क्वेश्चन बनता है, ये जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्यों की थी? जौनपुर, जौना खां उसका एक भाई था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसके कारण उसने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जौनपुर की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जौना खां फिरोज शाह तुगलक का एक भाई था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से उसने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, जौनपुर हो गया हमारा, रामपुर हो गया, इसे हम चाकुओं का शहर कहते हैं, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये नोट करेंगे एक बार आप लोग अच्छे से। और रानीपुर अभ्यारण्य है जो हमारा, मैंने आपको अभ्यारण्य में बताया होगा, रानीपुर अभ्यारण्य वो हमारे काफी बांदा जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? बांदा जिले में। तो मैं बांदा जिला आपको बताता हूँ। जिला बांदा है। जिला बांदा में क्या पड़ता है? रानीपुर अभ्यारण्य है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। ठीक है, बांदा जिले में ही रानीपुर अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो हमारे मिर्जापुर में है। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इनको नोट करते हुए चलेंगे।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हमारे मिर्जापुर में ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है वो हमारे मिर्जापुर में पड़ता है। और बांदा जिले में रानीपुर अभयारण्य पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बांदा जिले में क्या है, रानीपुर अभयारण्य है वो हमारे बांदा जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करेंगे एक बार अच्छे से। इसके बाद आता है बस्ती। बस्ती है, बस्ती क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, वो हमारा बस्ती में ही होता है। ठीक है, बस्ती में कबीर होता है। ठीक है, बस्ती में क्या है, कबीर मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है, और बखीरा पक्षी विहार है वो भी हमारा बस्ती में ही है। ठीक है दोस्तों, बखीरा पक्षी विहार हमारे, ठीक है, बखीरा पक्षी विहार है वो हमारे कहाँ पे है, बस्ती में ही पड़ता है। नोट करेंगे एक बार आप लोग अच्छे से। उसके बाद मैं बताऊंगा सहारनपुर, बस्ती हो गया हमारा। सहारनपुर, सहारनपुर है ये सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा, सहारनपुर है ये सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। यहाँ नक्काशीदार लकड़ी होती है उसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, यहाँ हस्तशिल्प से हाथों द्वारा नक्काशीदार लकड़ी का जो आकार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नक्काशीदार लकड़ी ठीक है, नक्काशीदार जो लकड़ी का सामान है, जो हस्तशिल्प का उद्योग है वो कहाँ पे है हमारा, सहारनपुर में है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और हमारा ये सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है।
उसके बाद में बताऊंगा आपको चंदौली। चंदौली एक जिला है। चंदौली में क्या है, यहाँ पे चंद्रप्रभा अभयारण्य भी है। चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंदौली में क्या है, चंद्रप्रभा अभयारण्य है, वो हमारे चंदौली में है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है जो, वो हमारे उन्नाव में है। कहाँ पे, उन्नाव। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सारे अभयारण्य ये पूछे गए हैं सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। इसको इस बार एक बार नोट करेंगे सभी लोग अपनी कॉपी पे, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उन्नाव में है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हमारा उन्नाव में है, ठीक है। गाजियाबाद में क्या है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है, गाजियाबाद में। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। गाजियाबाद में क्या है, कृत्रिम कारखाना है, ठीक है दोस्तों। गाजियाबाद में क्या है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है, गाजियाबाद में। और राज्य का प्रथम दिव्यांग दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय हमारा चित्रकूट में है, ठीक है। एक एक डिस्ट्रिक्ट नोट करते हुए चलेंगे। चित्रकूट में क्या है, राज्य का दिव्यांग राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय। चित्रकूट में क्या है, राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय, वो हमारा कहाँ पे है, चित्रकूट में है, ठीक है दोस्तों। राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वो हमारा चित्रकूट में है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कन्नौज। कन्नौज, यहाँ पे इत्र नगरी भी कहते हैं, कन्नौज को क्या है, इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, और इसे हर्ष की, इसे ये हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, और इसे हम मित्र नगरी भी कहते हैं, कन्नौज को इसे हम मित्र नगरी भी कहते हैं, और ये हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, ठीक है दोस्तों। एक बार नोट करेंगे अच्छे से।
उसके बाद आता है हमारा रायबरेली। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है, वो कहाँ पे है? वो रायबरेली में है। कहाँ पे है? रायबरेली में। देश का तीसरा रेल कोच रेल कोच फैक्ट्री, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? वो हमारा रायबरेली में ही है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री जो है वो हमारे रायबरेली में ही है। ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लखनऊ। लखनऊ थोड़ा बड़ा है। लखनऊ को सभी लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। ठीक है। यहाँ का दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है। मलाहाबाद का। कहाँ का है? मलाहाबाद का। प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। दशहरी आम कहाँ का? मलाहाबाद का दशहरी आम प्रसिद्ध है। ये गोमती नदी के किनारे का शहर है। ठीक है। ये गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। ठीक है। जो हमारा लखनऊ है वो हमारे गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। यहाँ पे चंद्रिका देवी मंदिर है। कौन सा? चंद्रिका देवी मंदिर है, वो हमारे कहाँ पे है? लखनऊ में ही है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चंद्रिका देवी मंदिर है। ठीक है दोस्तों। चंद्रिका देवी मंदिर है, वो कहाँ पे है? हमारे इलाहाबाद, वो लखनऊ में। और यहाँ पे अमौसी हवाई अड्डा है। क्या है? अमौसी हवाई अड्डा है, वो हमारे कहाँ पे है? लखनऊ में है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। ठीक है। एक बार इसको नोट करेंगे अच्छे से। अमौसी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है। यहाँ न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वो भी हमारे लखनऊ में है। इसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान है जो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों। लखनऊ में स्थित है। ठीक
ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान है वो हमारे कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? भारतीय नाट्य अकादमी भारतीय नाट्य अकादमी ये है, ठीक है। ठीक है, भारतीय नाट्य अकादमी यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, ठीक है। अब लोग एक बार इसको नोट करेंगे अच्छे से। उसके बाद और क्वेश्चन है जो लखनऊ से बनते हैं, सारे के सारे जितने भी लखनऊ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे आज। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। जैन विद्या शोध संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, केंद्रीय गणना अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय गणना अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय गणना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हमारे लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय औषधि गणना अनुसंधान केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है हमारा? वो भी लखनऊ में है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है हमारा? ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये लखनऊ में ही है, ठीक। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है? शोध संस्थान लखनऊ में ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में ही है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। एक बार नोट करेंगे इसको अच्छे से सभी। लखनऊ पूरा हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। लखनऊ हमारा खत्म फिनिश होता है। उसके बाद आता है मथुरा। क्या आता है उसके बाद? मथुरा।
सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? हमारे मथुरा में होती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में है। वृंदावन कहाँ पड़ता है? मथुरा में। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। ठीक है। बांके बिहारी कहाँ पे है? ये भी है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। ठीक है। बांके बिहारी मंदिर ये वृंदावन में है। ठीक है दोस्तों। राम जन्मभूमि, वो कृष्ण जन्मभूमि कहाँ पे है? मथुरा में है। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? कृष्ण जन्मभूमि है वो हमारे मथुरा में है। ठीक है। और वायु अपर्दन के कारण सबसे अधिक जिला, सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? हमारा मथुरा ही है। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे एक बार। मथुरा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मिर्जापुर। मिर्जापुर, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। मिर्जापुर के आदिवासी द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है। मिर्जापुर के आदिवासी द्वारा क्या किया जाता है? कर्मा नृत्य है जो मिर्जापुर के आदिवासी द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। मिर्जापुर के आदिवासी द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है। मिर्जापुर के आदिवासी क्या किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। खरवार नामक जनजाति मिर्जापुर से ही संबंधित है। क्या है? खरवार, खरवार जनजाति, खरवार जनजाति मिर्जापुर संबंधित है। ठीक है दोस्तों। खरवार जनजाति है वो हमारे मिर्जापुर से ही संबंधित है। नोट करेंगे एक बार अच्छे से। फिनिश हुआ। उसके बाद आता है झांसी। झांसी है, यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है और सबसे गर्मी भी यहाँ पे ही ज्यादा पड़ती है। यूपी में सबसे
ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, यूपी में दो जगह गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, एक आगरा में और एक झांसी में। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया था मिर्ज़ापुर में भी लाल मिट्टी पाई जाती है और झांसी में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य संस्थान। यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? झांसी में आयुर्वेद महोत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? हमारे झांसी में मनाया जाता है। महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेद महोत्सव है वो हमारे कहाँ पे मनाया जाता है? झांसी में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। एक बार नोट करेंगे अच्छे से आप लोग। झांसी हमारा फिनिश हुआ, उसके बाद आता है बलिया। बलिया हमारा सबसे लास्ट है। जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सबसे दक्षिणी तो आया था सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये सबसे पूर्वी जिला है। और उत्तर प्रदेश में सुरताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? वो हमारे बलिया में ही है। उत्तर प्रदेश का सुरताल पश्चिम बिहार बलिया में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी आज जो उत्तर प्रदेश फिनिश होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश आज फिनिश हुआ हमारा। उत्तर प्रदेश में जितने भी वनडे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे आपके सामने में लेके आया। और इसमें मेहनत तो मेरी रही है, काफ़ी मेहनत लगी है पूरे उत्तर प्रदेश को फिनिश करने में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और दोस्तों तक सारे दोस्तों तक पहुंचाने का काम आप ही लोगों का है। ठीक है दोस्तों, मैं किसी तक नहीं पहुंचा सकता, मेरा काम है बस यहाँ पे पढ़ाने का और आप लोगों का काम है सभी तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।